भारतीय संविधान को याद करना किसी पहाड़ चढ़ने जैसा लग सकता है, लेकिन सही तकनीकों के साथ ये बिल्कुल आसान हो जाता है। आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। ये मेथड्स हजारों स्टूडेंट्स ने सक्सेसफुली यूज किए हैं और आप भी कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी मेथड की। हर आर्टिकल को एक छोटी कहानी में बदल दें। जैसे आर्टिकल 14 को याद करने के लिए सोचिए कि एक आदमी कोर्ट के सामने खड़ा है और कह रहा है कि मुझे भी बराबरी का हक चाहिए। ये राइट टू इक्वालिटी है। आर्टिकल 21 के लिए सोचिए कि कोई व्यक्ति अपनी जान और आज़ादी की रक्षा कर रहा है। ये विजुअल इमेजेस आपके दिमाग में परमानेंटली बैठ जाती हैं। मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट्स इस टेक्निक को सीरियसली फॉलो करते हैं वे एक हफ्ते में ही मेजर आर्टिकल्स याद कर लेते हैं। अब आते हैं नंबर ट्रिक्स पर। आर्टिकल नंबर्स को याद करने के लिए अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ें। आर्टिकल 19 यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच, सोचिए कि आप 19 साल के हो गए और अब आप फ्रीली बोल सकते हैं। आर्टिकल 32 को सुप्रीम कोर्ट की शक्ति से जोड़ें। 32 दांत जैसे मजबूत होते हैं, वैसे ही ये आर्टिकल भी आपके राइट्स को मजबूती देता है। ये टेक्निक इसलिए पावरफुल है क्योंकि आपका ब्रेन पर्सनल कनेक्शंस को इजीली रिटेन करता है। एक्रोनिम मेथड भी बहुत पावरफुल है। डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को याद करने के लिए डियर पेरेंट्स सेंड प्रेजेंट्स जैसा फ्रेज बना लें। फंडामेंटल राइट्स के लिए क्रीप का इस्तेमाल करें। कल्चरल राइट्स, राइट टू इक्वालिटी, इकोनॉमिक राइट्स, एजुकेशनल राइट्स, पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 32 को रेमेडीज से याद करें क्योंकि ये रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स देता है। अब बात करते हैं पार्ट वाइज लर्निंग की। कॉन्स्टिट्यूशन के 22 पार्ट्स हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हैं पार्ट 3 और पार्ट 4। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 12 से 35 तक। इन्हें ग्रुप्स में बांटें: इक्वालिटी राइट्स, फ्रीडम राइट्स, रिलीजियस राइट्स, कल्चरल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। हर ग्रुप के लिए अलग कलर का पेन यूज करें नोट्स बनाते समय। ये विजुअल कोडिंग आपके मेमोरी रिटेंशन को ड्रामेटिकली इंप्रूव करती है। अमेंडमेंट ट्रिक्स भी जानना जरूरी है। फर्स्ट अमेंडमेंट में स्पीच रिस्ट्रिक्शंस आए तो सोचिए पहली बार बोलने पर पाबंदी। 42nd अमेंडमेंट को इमरजेंसी अमेंडमेंट कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए। 44th अमेंडमेंट में राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाया गया। हर मेजर अमेंडमेंट के साथ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जोड़ें जो आपको पर्सनली रिलेट करे। शेड्यूल याद करने के लिए राइमिंग मेथड यूज करें। फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट्स और टेरिटरीज हैं, स्टेट्स की लिस्ट फर्स्ट में ट्विस्ट। सेकंड शेड्यूल में सैलरीज हैं, सैलरी की बात सेकंड में साथ। 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस हैं, भाषाओं का मेल 8th में खेल। एक्सपर्ट स्टूडेंट्स अक्सर PETS/FC विद GST जैसे फ्रेजेस बनाते हैं शेड्यूल्स को याद करने के लिए। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के लिए मैं आपको कुछ स्पेशल ट्रिक्स देता हूं। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल, इसे 356 प्रेसिडेंट्स फिक्स से याद करें। आर्टिकल 368 पार्लियामेंट की अमेंडमेंट पावर, इसे 368 पार्लियामेंट्स फेट से जोड़ें। आर्टिकल 12 को स्टेट डेफिनेशन के साथ जोड़ें और एक माइंड मैप बनाएं जिसमें स्टेट की सारी ब्रांचेस हों। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को याद करने के लिए फैमिली ट्री मेथड यूज करें। इलेक्शन कमीशन को बड़े भाई की तरह सोचें जो सबकी देखभाल करता है। CAG को अकाउंटेंट अंकल की तरह सोचें जो सबका हिसाब रखता है। UPSC को टीचर की तरह सोचें जो सबको सिलेक्ट करता है। ये इमोशनल कनेक्शन आपकी मेमोरी को स्ट्रांग बनाता है। टाइम बेस्ड लर्निंग भी बहुत इफेक्टिव है। हर दिन सिर्फ 5 आर्टिकल्स पढ़ें लेकिन उन्हें अच्छे से समझें। वीकेंड में रिवीजन करें। महीने के अंत में पूरा पार्ट रिवाइज करें। ये स्लो एंड स्टेडी अप्रोच आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस देगा। कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ी की है। मेमोरी पैलेस टेक्निक भी ट्राई करें। अपने घर के हर कमरे को अलग पार्ट असाइन करें। ड्राइंग रूम में फंडामेंटल राइट्स रखें, बेडरूम में DPSP रखें, किचन में यूनियन और स्टेट रिलेशंस रखें। जब भी कुछ याद करना हो उस कमरे में मेंटली जाएं। ये एंशिएंट टेक्निक आज भी बेहद इफेक्टिव है। फ्लैश कार्ड मेथड भी बहुत हेल्पफुल है। आर्टिकल नंबर्स को एक साइड पर लिखें और उनकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूसरी साइड पर। डेली कम्यूट के दौरान इन्हें रिव्यू करें। मोबाइल ऐप्स भी अवेलेबल हैं जो डिजिटल फ्लैश कार्ड्स प्रोवाइड करते हैं। प्रैक्टिस टेस्ट्स बहुत ज़रूरी हैं। हर हफ्ते अपना टेस्ट लें। गलत आंसर्स को अलग नोटबुक में लिखें और उन्हें बार बार रिवाइज करें। मॉक टेस्ट्स सॉल्व करते रहें। ग्रुप स्टडी सेशंस ऑर्गेनाइज करें जहां आप फ्रेंड्स के साथ क्विज कॉम्पिटिशन्स कर सकें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंसिस्टेंसी रखें। रोज कम से कम 1 घंटा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें, नोट्स बनाते रहें, फ्रेंड्स के साथ ग्रुप स्टडी करें, एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछें। रेगुलर प्रैक्टिस से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक बुक नहीं है, ये हमारे देश की आत्मा है। जब आप इसे इस नजरिए से पढ़ेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बैठ जाएगा।
इन टेक्निक्स को फॉलो करें और देखिए कैसे आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज स्ट्रांग हो जाती है। पेशेंस रखें और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें।